एक बार शाजिया इल्मी के पास हम जाना चाहते हैं। शाजिया जी, ये अब जो बजरंग दल वाली गुत्थी थी, ये कुछ ना कुछ अब सुलझती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसके पीछे अब कांग्रेस के बाद, कांग्रेस के नेताओं ने उसके बाद जो कुछ कहा हो, ये पहले दिन से साफ था कि इसके पीछे थी मुस्लिम वोट की कहानी। बिल्कुल, और ये कांग्रेस की यही कहानी है। ये वोट, मुस्लिम वोट बैंक की कहानी ही कांग्रेस की एकमात्र कहानी है, और कोई कहानी नहीं है दरअसल। ना कोई रणनीति है, ना कोई सोच है, बस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की पूरी कहानी है, जो जिसके तहत कांग्रेस पार्टी अभी भी यहाँ पे है जो है। और इसीलिए सोच समझकर, जानबूझकर, हालांकि कमलनाथ ने इसको डिनाई किया और कहा कि ये गलती है, इसकी बात हो रही थी, लेकिन जानबूझ के बजरंग दल को क्यों अटैक किया जाता है, क्यों उसका उससे संबंध जोड़ा जाता है पीएफआई से, जो कि बाकायदा बैंड है, और क्यों उसके बारे में बात की जाती है, और खासतौर से मुस्लिम आरक्षण की बात की जब वो, ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार, 3 बार कहा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देना सही नहीं है किसी भी तरह से। और इसके उन्होंने बहुत सारे कारण भी दिए हैं, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से जो मंडल कमीशन के बाद से लागू हुए थे, नहीं, सिंह की सरकार के बाद से। जैसे इनको पोलराइजेशन के लिए बजरंग दल याद आया, वैसे आपको 4 साल के बाद मुस्लिम आरक्षण याद आया, वो भी आपको इलेक्शन के टाइम पे याद आया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी ही पार्टी है जिसने सबसे पहले इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के लिए रिजर्वेशंस की बात की है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम करना चाहती है, लेकिन ये पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति है, इससे मुसलमानों का भी फायदा नहीं होता। जो सिर्फ और सिर्फ कहने की बात होती है, जैसे कि सलमान खुर्शीद कहते थे कि एएमयू को अब मुस्लिम स्टेटस दे दिया जाएगा, माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाएगा, या यूपी में भी लाना चाहिए, या सेंट्रल लेवल पर भी मुसलमानों को भी आरक्षण मिलने चाहिए। ये वही बात है, ये जानबूझ के बेवकूफ बनाना, रेवड़िया दिखाना, मजाक उड़ाना मुसलमानों का, ये लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया है। और क्या करें, हमारे मुसलमान भाई भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई एक यही हमारे रहनुमा है। तो यही कांग्रेस पार्टी की पूरी कहानी रही है। तो ये कोई नई कहानी नहीं है जो कर्नाटक में देख रहे हैं, लेकिन हमने इसका स्टैंड लिया है, हमने इस बात को हमने सामने रखा है, कहा है कि जिस पर अगर आप पूरी तरह से अपनी राजनीति केंद्रित करेंगे तो हमारी क्या है, हमारी बहुत क्लियर स्टैंड है, चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, या हमारा आर्टिकल 370 पर हमारी सोच हो, या तुष्टीकरण की बात हो, या फिर लाभार्थी की बात हो, जिसके हिसाब से ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू, ना कोई जात पात, ये सिर्फ और सिर्फ राम राज्य यानी कि सुशासन के चलते। अच्छा ठीक है, इस पर जवाब दीपक जी से ले लेते हैं। दीपक जी, जो बात शाजिया जी कह रही है कि आप लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ठीक है शाजिया जी, आपकी बात आ गई, आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और यही इसीलिए बजरंग दल को आप एकाएक कर्नाटक चुनाव में लेकर आए, आपने टारगेट किया वोट को पोलराइज करने के लिए। देखिए, इस संसार में किसी का अस्तित्व नहीं है जो बजरंग बली और राम का या माँ दुर्गा भगवती का अपमान कर सके, किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ये मोदी जी और इनकी पार्टी का जो चरित्र है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना, ये भाजपा का चरित्र है। बात ये आती कि बजरंग बली और क्या बजरंग दल एक ही है? हम तो उस बजरंग दल की बैन की बात करते हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को फूल माला से स्वागत करते हैं। हम उस बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं जो सुबोध कांत जैसे इंस्पेक्टर शहीद को मार डालते हैं। हम उस बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं जो चर्चों पे हमले करते हैं। ये गलत है क्या? सांप्रदायिक पे और कौन बात करता है? तो नरेंद्र, जब से प्रधानमंत्री ने उसको जोड़ा अपने चुनाव के प्रचार में बजरंग बली से, उसके बाद से क्यों डिफेंसिव पर? वही तो देखिए, डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। हम तो वही इनसे पूछ रहे हैं, क्या भाजपा के लिए बजरंग दल ही बजरंग बली है? इसका जवाब दे दें। क्या नाथूराम गोडसे ही इनके राम है? फिर तो यही चरित्र हो जाएगा भाजपा का कि राम को पूजा करने वाले लोग नाथूराम की इसीलिए पूजा करते हैं। इसीलिए भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं कहता कि हम लोग नाथूराम का पूजा करते हैं। तो बात यह है कि राम और हनुमान को लाकर यहाँ पे मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। हम 40% कमीशन खोरी पे बात करते हैं। हम उस 2,500 करोड़ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं करता। हम उस भ्रष्टाचार की बात करते हैं जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं, जय बजरंग बली, तोड़ो भ्रष्टाचार की नली। तो भ्रष्टाचार से पनपी है भाजपा, हर जगह सांप्रदायिक दंगे फैला के, और बात मुस्लिम आरक्षण की करते। एक मराठा आरक्षण पे चुप हो जाते हैं सौरभ जी, एक गुज्जर आरक्षण पे चुप हो जाते हैं। इनका दोहरा चरित्र क्या है? इनसे पूछे ना, एक क्यों चुप हो जाते हैं महाराष्ट्र में, एक क्यों चुप हो जाते हैं राजस्थान में? क्या क्लैरिटी है इस पर? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी चाहता है गुजरात में क्या करे थे आप लोग?
जेएनयू की बात कर रहे थे, ग्रोथ की बात कर रहे थे, मंदिर हॉपिंग हो रही थी, तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मैडम, भारतीय जनता पार्टी जो मैडम, कहती है वो करती है, वो सोचती है। जी आप शाजिया जी, सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, पलट कुछ और, पलट कर कुछ और कह नहीं, रहे हैं, आप कर कुछ और जातिगत रहे हैं। आपको आरक्षण, पता है क्या धार्मिक कर रहे हैं? आरक्षण पर इस बात वोट करती हैं तो आप बैंक की बताइए ना, गरीब राजनीति के महाराष्ट्र चलते में मराठा सबका नुकसान आरक्षण पे करा है आपका आपने। क्या स्टैंड है? गुजरात तो आपने में अपमान आपका किया है, आरक्षण एक पे बात क्या है? सही बात। आप राजस्थान में आप गुज्जर मुसलमान आंदोलन होता है, आप उस पर आपके नेता एफिडेविट जाते हैं और दिया सपोर्ट की उसने बात करते मंदिर के हैं, खिलाफ। तो ये डबल लेकिन स्टैंडर्ड क्यों? मुसलमान सौरभ जी भाइयों के बताइए साथ ना। आपने चलिए अच्छा ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।